नमस्कार बच्चों, हम शुरुआत कर रहे हैं बेसिक केमिस्ट्री की। और बेसिक केमिस्ट्री में आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको लिखना आता है तो आपके बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाएंगे आपको आज। बहुत सारे आपके आज कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इसमें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना कैसे लिखा जाए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सारे आपके डाउट्स, सारे आपके कन्फ्यूज़न इस वीडियो में दूर हो जाएंगे। जैसे कि आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, उसके बाद अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बारे में देखेंगे। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर साथियों Zn30, जिंक 30 लिखा हुआ है। जिंक का परमाणु क्रमांक 30 है, इसमें अपन इलेक्ट्रॉन भी 30 भरेंगे क्योंकि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। तो चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। कैसे लिखें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने लिखा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, फिर लिख रहा हूँ मैं 3p6, फिर लिख रहा हूँ 4s2 और फिर लिख रहा हूँ मैं 3d10। ये मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा। किसका लिखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? Zn का, जिंक का। अब ये जो संख्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये जो ऊपर दिए हो ना, ये कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 है, 3s में 2 है, 3p में 6 है, 4s में 2 है और 3d में 10 है। टोटल इसका काउंटिंग करेंगे तो अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 30 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। किसके पास? जिंक के पास। एक्चुअल में जो सही इलेक्ट्रॉन जो हम लिखते हैं, सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो लिखते हैं, उसमें वापस जो ऐसा अरेंजमेंट करने के बाद वापस अपन कक्षा वाइज जमाए जाते हैं। कैसे जमाते हैं? कक्षा वाइज जमाते हैं। ये अभी जो लिखा मैंने अब्बाउ के नियम के अकॉर्डिंग लिखा। तो हम जो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे अब्बाउ के नियम के अकॉर्डिंग लिखेंगे, फिर उसके बाद में कक्षा वाइज जमाएंगे। इस तरीके से हम इस वीडियो में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। चलिए, तो अब अगर कक्षा वाइज जमाएंगे अपन, कक्षा वाइज जमाएंगे तो क्या है? कक्षा वाइज जमाने का मतलब ये है भैया कि ये पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी में कितने हैं? 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? इन सब ये और ये इनको साथ में लिखना लगेगा। फिर चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। तो देखो मेरी बात सुनना, अगर कक्षा वाइज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे जिंक का, तो मैं लिख रहा हूँ 1s2, फिर 2s2, फिर लिखा मैंने 2p6, फिर लिखा मैंने 3s2, फिर लिखा 3p6, फिर 3d10 और फिर लिख रहा हूँ मैं 4s2। तो जो अपन जो कक्षा वाइज लिख रहे हैं, ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया है। क्या हो गया? फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जिंक के पास पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरी कक्षा की बात करेंगे तो कितने हैं? 8। और तीसरी कक्षा में बात करेंगे तो 6 और 2 8 और 2 10 18 और ये 2। टोटल कितने हो गए भैया? जोड़ो, 8 और 2 10, 10 और 18 28, 28 और 2, टोटल इसके पास हो गए 30 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये है। अब देखो कैसे होते हैं। जैसे तो जिंक का जो अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करोगे आप, क्या किसकी बात करोगे आप? एटॉमिक स्ट्रक्चर की जब आप बात करोगे, जिंक का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जिंक के एटम में जो है प्रोटॉन जो है कहाँ पर है? प्रोटॉनों की संख्या कितनी है इसमें? 30 है। जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। ये तो हो गया नाभिक। मतलब पहली कक्षा में जिंक के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए। दूसरी कक्षा में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये मैंने 8 इलेक्ट्रॉन बता दिए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन बताने हैं, तो तीसरी कक्षा में ये मैंने बता दिए 18 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 इलेक्ट्रॉन। चौथी कक्षा में मैंने बता दिए ये 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ये और ये 2 इलेक्ट्रॉन। मेरी बात अब आप बिल्कुल समझना आसानी से, बढ़िया से, जमके से। मैं ये कह रहा हूँ कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली कक्षा में जो ये भाई साहब जो हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं, कौन से वाले? ये 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? ये और ये 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन दे रहे हो उसमें 2 तो एस के और 6 किसके? पी के। तीसरी कक्षा में आपको जो 18 इलेक्ट्रॉन दिख रहे बेटा जी, उसमें 2 तो किसके? 3s के, 6 किसके? 3p के और 10 किसके? 3d के। और चौथी कक्षा में जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वो कौन से वाले? ये वाले 4s वाले इलेक्ट्रॉन हैं।
मेरी बात यहाँ तक समझ में आई होगी। चलिए अब हम बात करें कि कैसे ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये जो लिखा है ये अपने को कन्फ्यूज़न ना हो, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं अफबाऊ का नियम। कौन सा नियम? अफबाऊ का नियम। चलिए अफबाऊ के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में बढ़ते हैं। मतलब जिस ऑर्बिटल की ऊर्जा कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे और जिसकी ऊर्जा ज़्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो हम इलेक्ट्रॉन जो भरते हैं अफबाऊ के नियम के अनुसार, सबसे पहले 1s में, ऐसे बिल्कुल डायग्राम आप बनाना सीख जाओगे। फिर ये 2s, फिर लिखा है यहाँ पर मैंने 2p, ध्यान से देखना, 3s, 3p, लाइन से लिखना, फिर ये लिखा मैंने 3d, फिर लिख रहा हूँ यहाँ पे 4s, ये लिख रहा हूँ 4p, फिर लिख रहा हूँ 4d, और ये लिखा बेटा जी मैंने 4f, फिर लिख रहा हूँ 5s, ये 5p, 5d और ये 5f। आगे भी हो सकता है, g तक हो सकता है, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं, इतने इलेक्ट्रॉन अपन भरेंगे नहीं। f के बाद में g ऑर्बिटल भी हो सकता है, इमेजिनेशन किया गया है। फिर है 6s, 6p और ये 6d, फिर लिखा मैंने ये 7s और ये 7p, और फिर आ रहा है आपका 8s, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 8s। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया आप लोगों ने। अब अपन इलेक्ट्रॉन को कैसे, कहाँ से शुरुआत करेंगे, 1s से शुरुआत करेंगे इसमें भरने की। अपन इसमें अटैक करेंगे, है ना, सबसे पहले अटैक करेंगे 1s को। तो यहाँ पर अटैक जो करना ना, ये ध्यान रखना, अटैक हमेशा सामने से नहीं करेंगे, पीछे से करेंगे, है ना। तो ऐसे चल रहे अपन, ऐसे, इसको हटा देते हैं, ऐसे चल रही हूँ, फिर यूँ आए, फिर ये ऐसे अटैक करना है, ध्यान रखना, फिर ऐसे आए, फिर यूँ आए, ऐसे पीछे से अटैक करना है। ऐसे नहीं कि ऐसे अटैक करोगे तो गलती हो जाएगी हमेशा। ये फिर 3p, फिर किस में भरा आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन, 4s में। 4s में भरने के बाद में किस में भर रहे अपन, 3d में। 3d के बाद में 4p, 4p के बाद में 5s में भरेंगे। 5s के बाद में ऐसे चले, ऐसे, फिर वापस 6s के बाद में इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे, 6s के बाद में भरे जा रहे हैं 4f में, फिर 5d में, फिर 6p में, फिर 7s में, और फिर अपन जो चल रहे हैं ये 5f, 6d, 7p और ये 8s। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मैं कहूँ कि आपसे एनर्जी का लेवल, तो 1s की एनर्जी जो है कम होगी किससे, 2s से, और 2s के बाद में क्या लिखूँ मैं, 2p, 2p के बाद में क्या लिखूँ मैं, 3s, और 3s के बाद में क्या लिखूँ, 3p, और 3p के बाद में क्या लिखूँ, 4s। ओके, 4s, 4s के बाद में क्या आएगा यहाँ पर, 4s के बाद में 3d, 3d के बाद में क्या आ रहा है भैया, 4p, 4p के बाद में 5s, 5s की एनर्जी कम है किससे, 4d से, तो ये लिखा मैंने 4d, 4d की एनर्जी कम है किससे, 5p से, और 5p की कम है भाई साहब किससे, 6s से, और 6s की एनर्जी की कम है किससे, 6s की एनर्जी जो कम है किससे, यहाँ पे 6s, फिर क्या लिखूँ, 4f, ये 4f, 4f के बाद में 5d, 5d के बाद में 6p, 6p के बाद में 6p के बाद में 7s, 7s के बाद में ये आ रहा है 5f, 5f, 5f के बाद में 6d, 6d के बाद में 7p, और 7p के बाद में 8s। ये क्रम रहेगा, इस हिसाब से अपनों को इलेक्ट्रॉन भरने। तो जैसे कि मैंने आपको जिंक का एग्जाम्पल बताया, या कौन सा भी दूसरा, जैसे कैल्शियम 20 का एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, कैल्शियम 20 का एग्जाम्पल लेता हूँ। अब मेरे को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना है। सबसे पहले 1s, तो s में कितने भर सकता हूँ अधिकतम 2, तो ये भर दिया 1s2, फिर 2s2, ये यहीं से उठा रहा हूँ मैं, इसी को लेते हुए यहीं से उठाया 2s2, फिर लिखा मैंने 2p6, फिर लिख रहा हूँ मैं 3s2, 3s2 के बाद में 3p6, 3p6 के बाद में ये 4s2। यहाँ तक हो गए 20, काउंटिंग करो, 2 2 4, 6 10, 2 12, 6 18 और 2 20। मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा बेटा जी अपनों ने, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
ये किसका हो गया, कैल्शियम 20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसी तरीके से आप हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो। अब क्या होगा, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वापस उनको कक्षा वाइज अरेंजमेंट करने की व्यवस्था रहती है। क्या रहती है, कक्षा वाइज अरेंजमेंट। जैसे कि मैं अब आपके सामने एक बड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताता हूँ ज़ीनान 54 का। मेरी बात सुनना, ज़ीनान 54 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ मैं आपके सामने। उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, देखना आराम से। ये लिया मैंने, ज़ीनान की बात करी। ज़ीनान का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 54, और इसका अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे अपन। देखना ये वाली चीज़ कहाँ से ली मैंने, यहाँ से ली। मेरी बात समझ रहे हो ना आप। चलो, तो ज़ीनान 54 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे। सबसे पहले लिखूँ मैं, 54 है ना, इसका 54 है, तो सबसे पहले लिखूँ मैं 1s2, बिल्कुल सही है। फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, लिखा मैंने 3s2। फिर क्या लिखूँ, 3p6, फिर क्या लिखूँ, 4s2, 4s2 के बाद में 3d10, ये लिखा मैंने 3d10। फिर क्या लिखूँ, 4p6, 4p6 के बाद में 5s2, 5s2 के बाद में 4d10, ओके, 4d10, 4d10 के बाद में क्या लिखूँ मैं, 5p6। अब गिनो ये 54 हो रहे हैं या नहीं हो रहे, 54 हो रहे कि नहीं हो रहे। देखो गिन लेते हैं, पूरा बेसिक से बहुत लो लेवल से समझा रहा हूँ, इतना लेवल में लाता नहीं हूँ, बहुत लो लेवल लिया है, ताकि अच्छे जो जिन बच्चों को किसी को नहीं समझ में आता उसको भी अच्छी तरह समझ में आ जाए। चलिए देखो, देखिए 2 2 4 6 10 10 2 12 6 18 2 20 20 यहाँ तक हो गए आपके, यहाँ तक हो गए 30 30 के बाद में यहाँ पर 6 और 2 8 8 और 10 कितने हो गए, 18। 30 के बाद में 36 36 और 2 38 38 और 10 48 48 और 6 54। मतलब यहाँ तक टोटल आपके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये ऊपर की जो संख्या गिनी है ये कितने हो गए, 54। मतलब ये ज़ीनान 54 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया। मेरी बात समझे आप। लेकिन ये फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा, जो हम बिल्कुल कक्षा वाइज लिखेंगे, व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे, वो वाला फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब देखो फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताता हूँ आपको। पहली कक्षा में ज़ीनान में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में कितने, 8। 3s2 3p6 तो यहाँ लिख रखा, 3d10 कहाँ लिख रखा, यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो इसका ज़ीनान का जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ वो ध्यान से देखना। देखो ज़ीनान 54 का फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, इसी को देखते हुए, मतलब अब्बाउ नियम से ये लिखा फिर फाइनल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, उसको फाइनल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, वो वाला सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आपको कक्षा वाइज जमाना है इनको, ये जो लिखा है इसको कक्षा वाइज जमाना। देखिए ये लिखा 1s2, फिर लिख रहा हूँ 2s2 2p6, फिर लिख रहा हूँ मैं 3s2 3p6, 3p6 के बाद 4s2 नहीं लिखूंगा क्योंकि अब कक्षा वाइज जमा लिख रहे हैं और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। तो 3s2 3p6 के बाद में क्या लिखूँ मैं, 3d10, तो ये 3d10, मतलब तीसरी कक्षा के सभी साथ में लिख दिए अपनों ने 18 इलेक्ट्रॉन, ओके। अब जो है 3s2 3p6 3d10 के बाद में फिर लिख रहा हूँ मैं 4s2, ये 4s2, ये लिखा मैंने 4s2। फिर कहाँ पे लिखूँ, ये 4p6, ये लिखा मैंने 4p6, फिर 4d10, मतलब कक्षा वाइज चौथी कक्षा के इलेक्ट्रॉन सभी को एक साथ लिख दिया। फिर क्या लिखूँ, क्या बच रहा, ये हो गया। अब ये बचा 5s2 5p6, 5s2 5p6। तो आपको किताबों में इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ मिलेगा। तो ये जो अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, जैसे मैंने ज़ीनान का कैसे लिखा, अब्बाउ का नियम ध्यान में रखा कि ये अब्बाउ का नियम है। इसके बाद में ये चीज़ अपनों ने इसी को इसके हिसाब से लिख दी, इसी को क्रम में ध्यान में रखते हुए ज़ीनान का कॉन्फ़िगरेशन लिखा, और ज़ीनान का कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद अपनों ने इसको कक्षा वाइज जमा दिया। अब कक्षा वाइज जमाने के बाद में अपने को ये भी पता चल जाता है कि इसकी परमाणु संरचना बनानी है कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये बता सकते हैं। तो ज़ीनान में कुल कितनी कक्षाएं हैं, 5 कक्षाएं हैं। मेरी बात सुनना, ज़ीनान में कुल कितनी कक्षाएं हैं, 5 कक्षाएं। तो मैं कहूँगा कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है,
दूसरी कक्षा में s और p ऑर्बिटल है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कुल 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है। तीसरी कक्षा की बात करूंगा तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कुल 6 और 2 और 8 और 10 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। चौथी कक्षा की बात करूंगा तो ज़ीनान में कितने इलेक्ट्रॉन है, चौथी कक्षा में भी 18 इलेक्ट्रॉन है। और पांचवी कक्षा में बात करूंगा तो कितने इलेक्ट्रॉन है, कुल 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब ज़ीनान के पास पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में भी 18 और पांचवी में 8। जोड़ लो कितने हो रहे हैं ज़ीनान के पास इलेक्ट्रॉन, 18 18 36, 36 और 10 46, 46 और 8 54 इलेक्ट्रॉन हो रहे, कुल मिला के 54 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यही क्रम को ध्यान में रखते हुए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आना चाहिए सही तरीके से। अब्बाओ का नियम लिखा, ये लिखा और ये इस तरीके से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो। जैसे कि आपको लिखना है कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है सोडियम का, Na11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। कैसे लिखूं? शुरुआत करें 1s2, ये लिखा मैंने 1s2, 2s2, 2p6, 11 हो 6 2 8 2 10 और ये 3s1। ये हो गया आपके सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आसान है, कहाँ दिक्कत है? ठीक है। अगर आपको लिखना है मैग्नीशियम 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, मैग्नीशियम 12 का, तो ये लिखा मैंने 1s2, ये 2s2 और ये 2p6 और 12 है तो s में एक और भर सकते हैं 3s2, ये हो गया। अगर मैं कहूँ कि मेरे को एल्यूमिनियम 13 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो एक बढ़ाना, तो s में 2 से ज़्यादा 3s3 नहीं कर सकते, आगे वाले में बढ़ेंगे। फिर क्या करूँगा मैं, ये लिखा मैंने 1s2, ये लिखा 2s2, फिर लिखा मैंने 2p6, फिर लिखा 3s2, 3s2 के बाद में कहाँ पे चले अपन 3p1, टोटल 3s2 के बाद में 3p1। मेरी बात सुने, अगर जैसे कि मेरे को लिथियम का लिखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लिथियम 3, तो ऐसा नहीं करूँगा कि 1s3, क्योंकि s की कैपेसिटी तो 2 है, 3 तो है नहीं, तो 1s2, फिर अगला जो इलेक्ट्रॉन है फिर वो किस में जाएगा, इसमें जाएगा भैया। तो ऐसे करके मैंने लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा 1s2 2s1। तो साथियों ये चीज़ अपने को मालूम होनी चाहिए कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है फाइनल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, पहले तो अपनों ने ये चीज़ लिखी, इसको देखते हुए बार बार प्रैक्टिस में आने के बाद में इसको देखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली लिख लोगे, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे। तो जब अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मालूम होना चाहिए, एलिमेंट का परिचय मालूम होना चाहिए, कौन सा एलिमेंट किसका सिंबल क्या है ना, क्या संकेत है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसके पास उसका परमाणु क्रमांक क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, तभी आपको पढ़ने का मज़ा आएगा। तो बेसिक अपनी जो सीरीज चल रही है, कुछ वीडियोस में अभी बेसिक केमिस्ट्री के बना रहा हूँ। बेसिक केमिस्ट्री के वीडियो बनने के बाद हम स्टार्ट करने वाले क्लास 12 का कोर्स सिलेबस। हर वीडियो सिस्टमेटिक तरीके से यूनिट फर्स्ट से अपन स्टार्ट करेंगे। सभी वीडियो आप सिस्टमेटिक तरीके से देखिएगा और मन लगा के पढ़िएगा, ईयरफोन लगा के व्यवस्थित तरीके से बैठ के नोट्स बनाते हुए पढ़िएगा, निश्चित ही आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। चलिए साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद, जय हिंद।